देश में गेहूं के संकट को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बैन लगा दिया है। दरअसल इस बार जल्दी हीट वेव आने से गेहूं की पैदावार में कमी हुई। अनुमान से कम उत्पादन की वजह से गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ी। अब सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए कदम उठाया। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन का दुनिया के बाजार में असर देखना शुरू हो गया। इस साल में अब तक गेहूं के दाम में 60% तक की बढ़ोतरी हो गई। वहीं G7 देशों ने भारत के कदम का विरोध किया। इन देशों का कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट गहरा सकता है। दरअसल भारत के कदम का दुनिया भर में असर दिखना शुरू हो गया। ब्रेड से लेकर नूडल्स तक के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ते दामों की वजह से आने वाले वक्त में कई देशों में गेहूं से बनी खाद्य वस्तुओं के लाले बढ़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत ने आखिर गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया। क्यों G7 देश भारत के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। बैन से भारत के घरेलू बाजार पर क्या असर होगा? क्या एक्सपोर्ट पर बैन से दुनिया के कई देश भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे? भारत ने बीते शुक्रवार को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, यानी अब भारत विदेशों में गेहूं को नहीं बेचेगा। सरकार ने इसके लिए भारत और पड़ोसी देश में फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया। दरअसल सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए कदम उठाया। सरकार ने कहा कि अब सिर्फ उसी निर्यात को मंजूरी मिलेगी जिसे पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है। वहीं इन देशों को भी इसकी सप्लाई की जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई के आंकड़े ने सरकार को निर्यात पर बैन लगाने के लिए मजबूर किया। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से भारत में रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस बार गेहूं की पैदावार में कमी का सबसे बड़ा कारण मौसम है। मार्च से हीट वेव स्टार्ट हो गई, जबकि मार्च में गेहूं के लिए 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसी समय गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और अन्य ड्राई मैटर्स जमा होते हैं। ऐसे में कम तापमान गेहूं के दानों का वजन बढ़ाने में मदद करता है। इस बार मार्च में कई बार तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का कहना है बैन के बाद भारत के घरेलू बाजार पर इसका असर दिखना शुरू हो गया। इंडियन मार्केट में गेहूं की कीमत में 10% की कमी आई। उम्मीद है कि गेहूं से बनने वाले खाने पीने की चीजों के दामों में कमी आ सकती है। सरकार को लंबे समय तक बैन लगाए रखना चाहिए। भारत श्रीलंका को लगातार खाद्य पदार्थ की सप्लाई कर रहा है। वहीं ग्लोबल फूड क्राइसिस की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 53 देशों को तत्काल खाद्य मदद की जरूरत है। बैन से सबसे ज्यादा कांगो, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, सूडान, पाकिस्तान जैसे देशों पर असर पड़ेगा। पिछले 3 सालों में गेहूं के एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत ने पिछले साल के मुकाबले अपने गेहूं के एक्सपोर्ट में 215% तक की बढ़ोतरी की। अब जिस तरह से भारत ने अपने घरेलू खर्च की आपूर्ति के लिए एक्सपोर्ट पर बैन लगाए हैं, उससे इंटरनेशनल मार्केट पर गहरा असर पड़ेगा।